सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले ब्रीफ डेफिनेशन पढ़ लेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल्स की हेल्प से इसको डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर सीरीज में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बेसिक से लेकर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स को बहुत डिटेल में यूजिंग डिफरेंट मेथड्स सॉल्व करना सीखेंगे। ये लेक्चर सीरीज बिगिनर्स एज वेल एज टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे दो प्राइम्स हैं तो मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास। यहाँ पे एक प्राइम है तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमने सबसे पहले ढूंढना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये है, ठीक है। सेकेंड फर्स्ट से तो बड़ा है ना। अब हमने इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। डेरिवेटिव हमने हाईएस्ट ढूंढ लिया। अब हम इसकी अगर पावर देखें तो होल पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो जब पावर में कुछ भी नहीं लिखा होता तो मतलब है 1 लिखा होता है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब है कि इस ODE की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो मतलब है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास। यहाँ पे 1 है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है। इसकी होल पावर देखें, कुछ भी नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब है कि इस ODE की डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1। ख्याल रखना है कि हमने ये पावर नहीं लेना है, हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर लेना है जो वहाँ पे लिखी हुई होगी, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं था इस इक्वेशन में, सो इस वजह से हमने इसको नहीं लिया और इस 4 को भी एज ए डिग्री हम काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसकी होल पावर 1 है, इसकी होल पावर 4 है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन देखें तो हाईएस्ट पावर लेना है हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। दोनों सेम है तो मतलब दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स हाईएस्ट हैं, लेकिन पावर वो लेंगे जो इन दोनों में से हाईएस्ट होगी। 1 4 से छोटा है, 4 हाईएस्ट है। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ द ODE है वो क्या होगी, 4 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब हमारे पास सेम डेरिवेटिव्स अपीयर होंगे हाईएस्ट लेवल पे तो हमने क्या करना है, उन दोनों में से हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। जो पावर बड़ी होगी वही रिप्रेजेंट कर रही होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को। एक और बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह की इक्वेशन की डिग्री हम डायरेक्ट ही नहीं बता सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है। सो पहले हमें बेसिकली उस स्क्वायर रूट को हटाना है। अब देखिए, इन दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को हटा देगा और हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होके कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब हम इसको स्टडी करेंगे और यहाँ से हम फाइंड करेंगे डिग्री। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। हमने लेना है हाईएस्ट वाला, मतलब इसे लेंगे। इसकी पावर देखें क्या है, 2 है। सो डिग्री ऑफ दिस ODE विल बी 2। इस इक्वेशन को ले लें, ये भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड है। इसकी आप होल पावर देखें वो 1 है। सो डिग्री ऑफ दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1। सो चलिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिनकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिनकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। सो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 3 है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी टर्म भी अपेयर हो रही है जो कि पोलिनोमियल नहीं है इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स, ठीक हो गया। सो इस तरह की टर्म की वजह से इस इक्वेशन का ऑर्डर तो हमारे पास 3 है, लेकिन डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। सो ऐसी इक्वेशन जो हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशंस नहीं होंगी इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स, सो हम ऐसी इक्वेशंस की डिग्रीज को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इनकी डिग्रीज क्या होती हैं, अनडिफाइंड होती हैं, क्योंकि पोलिनोमियल इक्वेशंस में जो हमारे पास
पावर जो होती हैं, एक्सपोनेंट्स जो होते हैं, वो फंक्शनल एक्सपोनेंट्स नहीं होते हैं। जब भी फंक्शनल एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस को हम पोलिनोमियल इक्वेशंस नहीं कह सकते हैं, और अल्टीमेटली जब हमारे पास इस तरह की ODEs अपेयर होंगी तो हम इनकी डिग्रीज को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। एक और एग्जांपल, ठीक है, इसकी भी डिग्री जो है अनडिफाइंड है, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर तो हमारे पास 3 है, एंगल में यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, जैसे ही एक्सपेंड करेंगे इसको तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी। सो जिसकी वजह से ये जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं है इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स। सो इसकी भी डिग्री हमारे पास अनडिफाइंड है। सो ODEs की डिग्रीज को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो होल पावर्स, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर्स अपेयर हो रही हों, वो नेचुरल नंबर हों। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू डिफाइन द डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने डिग्री ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इससे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके ऑर्डर को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन द अपकमिंग लेक्चर हम टाइप्स ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे।